तो बच्चों आज हमारे सामने जो टॉपिक है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फंक्शन का एक अगला वीडियो जिसमें हम दो फंक्शंस के बारे में आज कवर करेंगे। पहला जो आपके सामने ये दिख रहा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसके बाद जो हम देखेंगे वो है सिग्नम फंक्शन, जिसको चिन्हित फलन भी बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन। बोर्ड एग्जाम से और जेई के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। और अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब इस पर आने वाले क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं थोड़े से। फंक्शन की ये जो वीडियो चल रही है, पेज सीरीज जो मैं लेके चल रहा हूं, उसमें आज हम छठा वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद एक दो वीडियो और बनेगा फंक्शन पे, जिसमें हम डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम है दिवेश, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल मैथ्स, और हेडिंग लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब महत्तम पूर्णांक फलन। और मैं लिख भी दिया हूँ fx इज इक्वल्स टू, कुछ ऐसे बॉक्स बना करके उसमें x रख दिया हूँ। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कुछ ऐसे डिनोट करते हैं, ये जो बड़ा कोष्ठक बना हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट इसको कहते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट से ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को दिखाया जाता है। डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझाते हैं क्या होता है। अ फंक्शन या मैपिंग एफ ए टेंडिंग टू बी is called greatest integer function. Greatest integer function if y is equals to fx is equals to this type of x this type of x, मतलब जो ये ब्रैकेट बना है इसी को ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते हैं ऑफ x। is called greatest integer function if y is equals to fx is equals to box of x, not y, box of x, where y having its value, where y is equal or less than x। इसका आप क्या मतलब हुआ कि y की वैल्यू इक्वल होगी या x के छोटा होगा x से। मतलब हम x की वैल्यू ऐसा रखें कि या तो y की वैल्यू x के बराबर हो जाए या y की वैल्यू x से छोटा हो जाए। देखो नाम से ही लिखा हुआ है इंटीजर, और इंटीजर का मतलब होता है जो अपने आप में एक पूर्ण हो, जैसे 1 2 3 -1 -2 -3, ये एक इंटीजर है। 1.1 1.2 1.3 ये एक इंटीजर नहीं है। तो इंटीजर का मतलब होता है एवरी पॉजिटिव एंड एवरी नेगेटिव नंबर्स एंड लीव एक्सेप्ट डेसिमल नंबर और फ्रैक्शन। जो नंबर डेसिमल में होता है, जो नंबर फ्रैक्शन में होता है, उसको हम इंटीजर नहीं कहते हैं। 1 हुआ, 2 हुआ, -1 हुआ, -2 हुआ, ये इंटीजर होता है। तो नाम में ही रखा हुआ है इंटीजर, मतलब जो y की वैल्यू होगी वो एक इंटीजर होगी। मतलब जो fx की वैल्यू होगी, y इज इक्वल टू fx है, जो fx की वैल्यू होगी वो एक इंटीजर होगा, चाहे x की वैल्यू कुछ भी रख दो, चाहे x की वैल्यू कुछ भी रख दो। मतलब मान लो कि हमने x इज इक्वल टू रख दिया 0, सुन लो, तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो y इज इक्वल्स टू होगा f। अच्छा 0 रखो तो 0 बराबर क्या होगा, डिब्बा में 0, और 0 ऑलरेडी से मालूम है एक इंटीजर है, मतलब यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी वो 0 होगी। अच्छा अब मान लेते हैं कि x की वैल्यू हमने रखा 1.1 डेसिमल, अब रखो यहाँ पे, सो y इज इक्वल्स टू f 1.1 इज इक्वल्स टू
बॉक्स 1.1। अब ध्यान दो कि ये जो 1.1 है ये एक डेसिमल नंबर है, ये एक इंटीजर नहीं है। और जबकि हमें y की वैल्यू कैसे निकालनी है, y की वैल्यू कैसा लेना है, एक पूर्णांक लेना है, एक इंटीजर लेना है। तो 1.1 से छोटा इंटीजर क्या होगा? सो 1.1 से छोटा जो इंटीजर होगा वो 1 होगा। अब देखो कि a mapping of a tending to b is called greatest integer function if y is equals to fx is equals to this one where y is equal or less than x। जहाँ y या तो x के इक्वल है, यहाँ पे देखो x का मान 0 रख लिया तो y का मान भी कितना आ गया 0, इक्वल हुआ। या फिर x से छोटा है, x की वैल्यू 1.1 रखा, y का मान 1 आ गया, 1 से छोटा। तो y की वैल्यू इनपुट कुछ भी रखो, इनपुट का मतलब x की वैल्यू कुछ भी रखो, यहाँ पे कुछ भी रखो, हमेशा y एक इंटीजर होगा। इंटीजर का मतलब होता है कि इंटीजर होने का मतलब कि x की वैल्यू अगर हम कुछ भी रखें तो y की वैल्यू जो नंबर यहाँ पे रखा गया है उसके क्लोज कौन सा नंबर है, क्लोज का मतलब पास का इंटीजर कौन सा है, पास का छोटा, बड़ा नहीं। जैसे मान लो हमने x की वैल्यू 1.9 रखी, ठीक, तो y इज इक्वल्स टू कितना होगा, f 1.9 बराबर डब्बा में लिखेंगे 1.9। अब तो ये डेसिमल हुआ, तो अब ये अगर बाहर निकलेगा तो 1.9 से छोटा और इंटीजर लेंगे, जस्ट छोटा इंटीजर लेंगे, तो 1.9 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या हो गया, 1 हो गया, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 1। इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। समझ में मेरी बात आई? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है कि x की वैल्यू कुछ भी रख दो, y हमेशा एक इंटीजर आएगा और छोटा आएगा, बड़ा नहीं, छोटा छोटा आएगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते, मिटा दे इसको, नोट करना है तो कर लो, ठीक। जैसे मान लो कि हमने x की वैल्यू रख दिया -2.5, ठीक, तो y इज इक्वल्स टू f 2.5 इज इक्वल्स टू -2.5 लिखें, सो डब्बा के अंदर -2.5। अब देखो 2.5 एक डेसिमल इंटीजर है, डेसिमल इंटीजर बोल रहे हैं, सॉरी, 2.5 एक डेसिमल नंबर है और हमको चाहिए एक इंटीजर, मतलब 2.5 के करीब वाला छोटा इंटीजर कौन होगा? तो 2.5 के करीब का जो छोटा इंटीजर होगा वो -3 होगा। कुछ लोग सोच रहे हैं सर -2 होगा। देखिए एवरी नेगेटिव नंबर, एवरी ग्रेटर नेगेटिव नंबर इज लेस देन एवरी स्मॉलर नेगेटिव नंबर। मतलब अगर -2 और -1 की कंपैरिजन करें तो कौन बड़ा है, तो -1 बड़ा है और -2 छोटा है। ये बातें आनी चाहिए, क्लास 8, 7, 8, 9 में ये पढ़ाया जाता है नंबर लाइन पे। तो -2.5 से छोटा इंटीजर क्या होगा, -3। अच्छा मान लो कि x का मान हमने रख दिया -3.8, तो y की वैल्यू कितनी होगी, y इज इक्वल टू f -3.8 इज इक्वल टू डब्बा के अंदर 3.8। बोलो समझ में मेरी बात है? अब -3.8 से छोटा इंटीजर क्या होगा, तो -3.8 से छोटा इंटीजर होगा -4। देखो इंटीजर आ रहा है नाम में, ये इंटीजर। अच्छा थोड़ा सा कंट्राडिक्शन लग रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। ग्रेटेस्ट का मतलब सर बड़ा होता है और आप छोटा ले रहे हैं, बड़ा होता है छोटा, आप छोटा ले रहे हैं। मतलब ये हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब कि जो भी हम x की वैल्यू रखें, y की जो वैल्यू होनी चाहिए उस डेसिमल के करीब की छोटी इंटीजर होनी चाहिए, बड़ी नहीं, डेसिमल नंबर के करीब की छोटी इंटीजर हो जाए। तो अब -3.8 डेसिमल के करीब की छोटी नंबर क्या होगी, इंटीजर में -4 होगी। होने को तो -3 भी होगा, -2 भी होगा, लेकिन छोटा कौन होगा, -4, -5 होगा, -3 नहीं। समझ में मेरी बात आ रही, मैं क्या बोल रहा हूँ? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? अच्छा मान लो कि हमने कह दिया कि बॉक्स के अंदर पाई है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। तो इससे छोटा क्या होगा इंटीजर में, तो 3 होगा। मान लो हमने बॉक्स के अंदर रख दिया रूट में 2, तो इंटीजर फॉर्म में क्या होगा, तो रूट में 2 की वैल्यू मालूम है आपको 1.414 कुछ समथिंग मिलियन तक जाता है, तो कितना होगा, लिस्ट
1। मान लो हमने रूट में 3 रख दिया तो यहाँ पे लिखेंगे रूट में 3। अच्छा, रूट में 3 की वैल्यू होती है 1.732, तो इससे छोटा इंटीजर कितना होगा? 1। समझ में मेरी बात आ गई कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसे कहते हैं? एकदम अच्छे से समझ लेना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होते हैं। थोड़ी अब इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ मतलब आलेख आलेख देखते हैं इसका ग्राफ। जैसे y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। देखिए फिर से मैं एक चीज बता रहा हूं, ये जितने टाइप्स के मैं फंक्शन बता रहा हूं इसको एकदम अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जब हम कंटिन्यूटी पढ़ाएंगे और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाएंगे इसका वहां यूज होगा कि गिवन फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा, गिवन फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, कि दिया गया जो फंक्शन है फलन है कब अवकलनीय होगा। अवकलन का नाम सुने हो? डिफरेंशिएशन का। हाँ बिल्कुल सुने सर, क्लास 11th में स्टार्ट हो जाता है। मोशन पढ़ते हैं, फिजिक्स में मोशन पढ़ते हैं, उससे पहले ही स्टार्ट है डिफरेंशिएशन। मैथमेटिकल टूल्स में थोड़ी मोड़ी दिया हुआ है डिफरेंशिएशन, बट डीप में नहीं दिया रहता है। तो समझेंगे डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। सो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू डब्बा में x, सो डब्बा ऑफ x, बॉक्स ऑफ x। सो y इज इक्वल्स टू फिक्स। अब मान लो x की वैल्यू हमने रख दिया 0, तो 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0। भाई 0 एक इंटीजर है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। x की वैल्यू रखो 0.1, तो y की वैल्यू कितनी होगी? अब 0.1 रखोगे तो 0 होगा, 0.1 से छोटा इंटीजर 0 होगा। x की वैल्यू अगर 0.2 रखोगे तो y की वैल्यू 0 होगी। x की वैल्यू 0.9 रखोगे तब भी y की वैल्यू 0 होगी। मतलब 0.0 से लेकर के 0.9 तक जो y की वैल्यू होगी वो 0 होगी। लेकिन अब जैसे ही x की वैल्यू 1 रखेंगे y की तुरंत वैल्यू 1 हो जाएगी। अब फिर वही x की वैल्यू रखेंगे 1.1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू रखेंगे 1.2 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू रखेंगे 1.9 तो y की वैल्यू कितना होगा? 1। और अगर x की वैल्यू 2 रखें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। समझ में मेरी बात आ गई? कुछ इधर भी देख लेते हैं। ग्राफ हमको कहाँ बनाना है, कहाँ बनाना है, कहाँ बनाना है? इधर ही बनाएंगे। अच्छा अब इधर x की वैल्यू रखो -1 तो y की वैल्यू कितनी होगी? -1। x की वैल्यू -1.1 तो y की वैल्यू हो जाएगी -2। सुन लो यहाँ पे -1.1 से छोटा -2 होता है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर नहीं -1.1 से -1 ही होगा, नहीं, -1.1 से छोटा लेना है। x की वैल्यू -1.2 तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू -1.9 तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू -2। इंटीजर पे वही वैल्यू आएगी। इंटीजर होगा x का मान 1 2 3 4 5, y की वैल्यू वही आएगी। नाम परिभाषा देखिए उन्होंने क्या था डेफिनेशन में, लेस देन आर इक्वल टू था। अब ग्राफ बनाओ तो ये तुम्हारा x एक्सिस और ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। अच्छा एक्सिस में भी कोई दिक्कत नहीं है यार, ऐसे रट्टा मत लगा लेना कि ये x होता है ये y x होता है। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किसको x और किसको y मानते हो। हाँ लेकिन याद रहे कि जब एग्जाम में बैठो तो प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करना चाहिए कि अगर तुम इसको x मान रहे हो तो x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो y की वैल्यू ये मिलेगी, और ग्राफ तुमने x की वैल्यू ये रख करके y की वैल्यू ये पाया है तो ग्राफ इसका खींचोगे। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा कोई बात, तुम इसको x और इसको y मानना। अब यहाँ पे हमने रखा 1 2 3 4 5 और यहाँ -1 -2 और -3, यहाँ पे +1 +2 +3, पता नहीं आज क्या हो गया, स्लिपरी हो रही है। और इधर -1 -2 देखो -2 -3 और -4। आज दिक्कत है सर, आज वीडियो क्यों बना रहा, आज तो संडे है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो x की वैल्यू 0 रखो तो ये 0 रहा, y की वैल्यू कितनी आ गई? 0, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 0.1 तो 0.1 कहीं यहाँ पे होगा, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0.2 मतलब 0.9 तक y की वैल्यू 0 है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। और जैसे ही x की वैल्यू 1 हुआ तुरंत y की वैल्यू 1 हो गई।
अब इसके आगे देखो y x की वैल्यू 1.1 y की वैल्यू 1, यानी ये 1.1 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1.2 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1.3 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1.9 y की वैल्यू 1, यानी यहां से लेके यहां तक 1 तक। और जैसे ही x की वैल्यू 2 हुआ तो y की वैल्यू कितनी होगी, यहां पे पहुंच गई सट्ट से 2, यानी कुछ ऐसा यहां से लेके यहां तक। फिर 3 रखोगे तो यहां से यहां से लेके यहां तक। सिमिलरली यहां पे रखो x की वैल्यू -1, समझ रहे हो, x की वैल्यू रखो क्या -1 तो y की वैल्यू कितनी होगी -1, यानी यहां से लेके यहां तक ऐसे चलेगा। x की -1 से लेकर के -2 से ठीक पहले, -1 से लेकर के -1 के ठीक पहले या -2 तक, ये भी बोल सकते हो। -1 के बाद, तो -1 के बाद कितना है -1.1, समझ रहे हो ना। -1 के बाद इधर आओगे तो -1.1, और -1.1 पर y की वैल्यू कितनी है 2, यानी यहां से लेके यहां तक की वैल्यू पर, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू पर 2 था। फिर इसके बाद यहां से यहां तक की वैल्यू पर, यह पर 3 था। तो कुछ ऐसा ग्राफ रहता है, कुछ ऐसा ग्राफ रहता है। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा, अगर कोई पूछेगा कि इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी, प्रांत और परिसर क्या होगी, तो पहले ध्यान से देखो कि x की वैल्यू क्या क्या रखोगे। मतलब x की वैल्यू रखना ही नहीं है, बल्कि तुमको ये चेक करना है कि डोमेन का मतलब समझ लो कि x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू मिले, फाइनाइट वैल्यू मिले। अब ऐसा नहीं कि x की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो y की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, तो हम इनफाइनाइट रख सकते हैं, नहीं। मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू हम क्या रखें। जैसे कि एग्जांपल समझाते हैं, मान लो कि y इज इक्वल टू 1/x-2 है, तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दोगे तो कितना होगा 1/2 - 2 मतलब 1/0, और किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हर अगर 0 होता है तो वो फ्रैक्शन नॉट एग्जिस्ट होता है, मतलब 1/0 नॉट एग्जिस्ट करेगा, यानी x की वैल्यू 2 यहाँ पे हम नहीं रख सकते। तो डोमेन का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ डोमेन का ये होता है कि x की वैल्यू हम क्या क्या रख दें, क्या क्या इनपुट दें जिस पर y की वैल्यू हमको मिले। समझ में मेरी बात आ रही है? ध्यान से देखना कि x की वैल्यू, सुन लो, x की वैल्यू क्या क्या रख दें कि y की वैल्यू हमको मिले, तो जो वैल्यू x की रखेंगे वो डोमेन होगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, तो x की वैल्यू हम रियल नंबर रख रहे हैं, कुछ भी रख दे रहे हैं तो y की वैल्यू आ रही है, यानी इसकी डोमेन होगी रियल नंबर्स। और अगर हम रेंज की बात करें कि x की वैल्यू पर y की वैल्यू क्या मिल रही है, तो हम इनपुट कुछ भी दे रहे हैं तो y हमेशा क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। y हमेशा क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। मतलब इसकी जो डोमेन होगी वो रियल नंबर होगी, -∞ से +∞ या रियल बोल दो, और जो रेंज होगी वो इंटीजर हो जाएगा, जो रेंज होगा वो एक इंटीजर होगा। तो ये तो था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और डोमेन रेंज भी पूछता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा। तो x की वैल्यू यहीं से देखो क्लियर था, ये x स्थान, x की वैल्यू क्या रख दें, ये पूरी रखे, तो ये लाइन कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। अच्छा, इधर भी रखते थे ये, तो ये ग्राफ इधर किधर की तरफ जा रही है, इनफाइनाइट तक। समझ रहे हो? तो डोमेन इसकी हो जाएगी ऑल रियल नंबर, यानी r लिख देते हैं, या इसको ऐसे भी दिखाते हैं -∞ से इनफाइनाइट, और लगा देते हैं ऐसे ओपन इंटरवल, पढ़ाया हो इंटरवल। और अगर हम रेंज की बात, अच्छा ये r रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, और अगर रेंज की बात करें कि इसकी परिसर क्या होगी, तो कुछ भी रख रहे हो, तुमको एक इंटीजर मिल रहा है तो तुम लिखोगे इंटीजर z, ऑल इंटीजर्स, z से ही इंटीजर को दिखाते हैं। तो ये तो था हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैं आज की क्लास में सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसलिए लेकर के चला ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन से और जेईई मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो क्वेश्चन को हिलाने के लिए हमें जो फंक्शन दिया है उसके बारे में जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो समझ में आया होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन क्या होती है। तो आज के बाद उम्मीद करते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
एक जनरल टॉपिक लेकर के चला हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ये सीरीज जो हमारी चल रही है अभी लंबी रहेगी फंक्शन की, लंबी का मतलब 2-3 वीडियो और लेकर के चलेंगे। इसके बाद एक नए टॉपिक पर आएंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।